नियमितीकरण न होने और वेतन नहीं मिलने से आक्रोशित उपनल कर्मी, आंदोलन की चेतावनी। उत्तराखंड के स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत उपनल कर्मचारियों के सामने एक बार फिर गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। बीते कई महीनों से इन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाया है, जिसके चलते उनका जीवन कठिनाइयों से घिर गया है। परिवार का भरण पोषण, बच्चों की पढ़ाई, स्कूल फीस, बिजली पानी के बिल जैसे आवश्यक खर्च पूरे करना उनके लिए असंभव होता जा रहा है। यही कारण है कि प्रदेश उपनल संविदा कर्मचारी संघ की कार्यकारिणी ने अब आंदोलन का ऐलान किया है। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक गूगल मीट के माध्यम से आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा ने की। बैठक में स्पष्ट कहा गया कि यदि 15 दिनों के भीतर कर्मचारियों का बकाया वेतन आहरित नहीं किया गया, तो 1 अगस्त से पूरे प्रदेश स्तर पर आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में सबसे अधिक संकट बैठक में वक्ताओं ने बताया कि हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज में कार्यरत 659 उपनल कार्मिकों को 5 माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी वेतन नहीं मिल पाया है। इन कर्मचारियों ने कोरोना जैसी महामारी में बिना किसी डर और स्वार्थ के अपनी सेवाएं दी थीं। जब पूरा देश स्वास्थ्य संकट से जूझ रहा था, तब यही कर्मचारी अस्पतालों में दिन रात डटे रहे। लेकिन आज वही कर्मचारी आर्थिक तंगी और असमंजस की स्थिति में जीने को मजबूर है। बार बार अनुरोध, फिर भी समस्या जस की तस संघ ने बताया कि कर्मचारियों के वेतन न मिलने को लेकर बार बार उच्चाधिकारियों से गुहार लगाई गई, लेकिन हर बार यही कहा गया कि पद सृजन नहीं हो पाया है, इसलिए वेतन आहरण में दिक्कत है। प्रश्न यह है कि जो कर्मचारी पिछले 15 से 20 वर्षों से लगातार न्यूनतम वेतन पर सेवाएं देते आ रहे हैं, उन्हें अब पद सृजन की आड़ में क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? यह स्थिति सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाती है। जब कर्मचारियों ने महामारी में बिना पद सृजन की परवाह किए सेवा दी, तो अब उनके वेतन भुगतान को रोकने का बहाना क्यों बनाया जा रहा है? प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा ने बैठक में कहा कि यदि अगले 15 दिन के भीतर उपनल कर्मियों का वेतन जारी नहीं किया गया, तो संघ प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगा। इस आंदोलन का स्वरूप चरणबद्ध होगा। पहले जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे, और यदि सरकार तब भी नहीं जीती, तो सचिवालय और विधानसभा घेराव जैसे कठोर कदम उठाए जाएंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष पूरन चंद्र भट्ट ने कहा कि वेतन न मिलने से कर्मचारियों के सामने परिवार चलाने का संकट गहराता जा रहा है। बच्चे स्कूल फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं। कई परिवार किराए के मकान में रहते हैं, जहां मकान मालिक लगातार किराए की मांग कर रहे हैं। बिजली पानी के बिल बकाया हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को मानसिक उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है। विधायकों को सौंपा गया ज्ञापन उपनल कर्मियों ने हाल ही में विधायक कालाडूंगी, बंशीधर भगत और विधायक लालकुआ डॉ मोहन सिंह बिष्ट से मुलाकात की। इस दौरान कर्मचारियों ने दोनों विधायकों को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द वेतन जारी करने की मांग रखी। विधायकों ने आश्वासन तो दिया, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि अब उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई चाहिए। अदालतों से भी आ चुके हैं आदेश। यह पहला मौका नहीं है जब उपनल कर्मचारियों को अपने हक के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा हो। पिछले कई वर्षों से ये कर्मचारी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। इस दौरान कई बार मामला उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अदालतों ने भी सरकार को उपनल कर्मचारियों को वेतन देने और उनकी सेवा शर्तों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। फिर भी स्थिति जिसकी तस बनी हुई है। सरकार के स्तर से ठोस कदम उठाए जाने के बजाय मामले को टालने की कोशिशें ही अधिक नजर आती है। यही वजह है कि कर्मचारियों का गुस्सा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 29 अगस्त को महत्वपूर्ण सुनवाई। अब यह मामला एक बार फिर अदालत के सामने है। 29 अगस्त को नैनीताल हाईकोर्ट में उपनल कर्मियों के वेतन भुगतान और नियमितीकरण से जुड़े अवमानना याचिका पर सुनवाई होनी है। अदालत ने पहले भी सरकार को सख्त निर्देश दिए थे, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। अब देखना यह होगा कि इस सुनवाई में सरकार अदालत को क्या जवाब देती है। यदि सरकार अदालत को संतोषजनक उत्तर देने में विफल रही,
तो उसके खिलाफ कठोर रुख अपनाया जा सकता है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि अदालत से उन्हें न्याय मिलेगा और सरकार को जल्द वेतन जारी करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। सरकार के रुख पर टिकी निगाहें उपनल कर्मचारी लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नियमितीकरण से लेकर वेतन भुगतान तक हर मोर्चे पर उन्हें बार बार आंदोलनों और अदालतों का सहारा लेना पड़ रहा है। यह सवाल भी उठ रहा है कि आखिर सरकार कर्मचारियों की स्थिति को लेकर संवेदनशील क्यों नहीं है। आने वाले समय में सरकार का रुख साफ हो जाएगा कि वह उपन्नल कर्मचारियों के साथ खड़ी है या फिर उनके साथ किए गए वादों से मुकर रही है। यदि सरकार ने समय रहते उचित कदम नहीं उठाए तो यह आंदोलन बड़ा रूप ले सकता है और इसका राजनीतिक असर भी देखने को मिल सकता है।